हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईएक्स वर्सेस एचयूआर ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी सिडनी सिक्सर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में जो बिग बैश 2021-2022 का जो आपको मैच नंबर 8 खेला जाता दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। दोनों टीम्स में एक एक प्लेयर जुड़ गया है। होबार्ट की तरफ से एक बड़ी डेब्यू होने वाली है और सिडनी सिक्सर्स का एक बहुत बड़ा प्लेयर वापस आ गया है। फिलहाल तो एक प्लेयर उनमें से मेरी टीम में है, लेकिन हो सकता है मैं दोनों भी लेके चलूँ, तो दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले आपको बता दूं, जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वहां पे जो प्रोबेबल 11 मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वहां फाइनल 11 बता पाता हूँ और कौन सी क्या क्रम है बल्लेबाजी में, कौन ऊपर आने वाला कौन नीचे, हर चीज़ बता पाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टॉप के कमेंट में भी लिंक है, सबसे ऊपर के कमेंट में। ठीक है, अभी दोस्तों बात करें वेन्यू की, तो एससीजी में ये मैच खेले जाने वाला है, सिडनी में। ठीक है, हमने पहले दिन बात करी थी, यहीं पे मैच हुआ था फर्स्ट मैच बिग बैश का। तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे वैसे तो स्लोअर सरफेस रहते हैं, बट इस साल लग रहा है रन्स होंगे, क्योंकि पिछली बिग बैश में भी जब ये सरफेस इतना यूज़ नहीं हुआ था कोविड के बाद, तो काफ़ी रन्स बनने लगे थे। आप ये देख सकते हो, लास्ट ईयर भी आप देखोगे 188-161 बना था फाइनल में, जो इकलौता मैच हुआ था यहाँ पे। और वहाँ पे जेम्स विंस ने 95 किए थे। बेन डवार्शियस जिनकी हो गई है वापसी दोस्तों, कह रहा था ना एक प्लेयर वापस आ गए हैं, 3 विकेट। ठीक है, सीन अबॉट 2 विकेट, डैनियल क्रिश्चियन 20 प्लस 2 विकेट, और यहाँ पे जैक्सन बर्ड अवेलेबल नहीं है, 2 विकेट उनकी भी थी। और इंडिया के भी यहाँ मैचेस हुए थे, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट से आप कह सकते हो कि फास्ट बॉलर स्पिनर्स को इक्वल सी ही हेल्प हुई थी, ज़्यादा फर्क नहीं था, बट रन्स बने थे। और इस साल का मैच सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा, सिक्सर्स ने 213 किया और ऑल आउट किया, 10 विकेट ले ली स्टार्स की। तो सिक्सर्स का अपने होम ग्राउंड पर एडवांटेज जरूर रहेगा, ये आपको फिर बता देता हूँ। हेड टू हेड में सिक्सर्स थोड़ा पीछे रही है, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी इस साल मैच हो चुका है और वो सिक्सर्स ही जीती है। सिक्सर्स हैज़ बीन वेरी गुड टीम। बीबीएल 2020 में हरिकेन्स जो जीती थी, लेकिन बीबीएल 2021 में भी अब एक मैच हो चुका है इन टीम्स का, अभी रिसेंट में ही हुआ था, और उसमें सिक्सर्स ने बाजी मारी थी। हाईएस्ट रन देखोगे हेड टू हेड में, डार्सी शॉट के हैं 343, एवरेज भी अच्छा है। जॉर्डन सिल्व 278, मॉइस हेनरिकीज 270, तो ये 3 प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। मैथ्यू वेड के भी अच्छे हैं, 6 मैच में 226। जेम्स विंस हैज़ बिन गुड, डैनियल ह्यूज हैज़ बिन एवरेज, बट ही कुड बी अ डिफरेंशियल हियर। ठीक है, वैसे भी सिडनी में डैनियल ह्यूज अच्छा खेल लेते हैं। बाकी जॉश फिलिपे हैज़ बिन गुड ओवरऑल, बट इस टीम के सामने न्यूट्रल। हाईएस्ट विकेट्स में सीन अबॉट का नाम आएगा, 8 मैच में 14 विकेट। बेन डवार्शियस 9 मैच में 11 विकेट। टॉम क्यूरन 5 मैच में 7, स्टीवन ओकीफ 9 में 7, नेथन एलिस 5 में 6, क्रिश्चियन 5 विकेट्स है, बेन मेनेंटी 5 विकेट है, एंड रायली मेरेडिथ की 4 विकेट है, बट रायली मेरेडिथ अभी अवेलेबल नहीं हुए। पिछले 3 मैचेस इनके देखेंगे, 2 तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, लेकिन अभी रिसेंट में जो मैच हुआ वो इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉइस हेनरिकीज ने 73 किए, लगभग सिक्सर्स का आधा स्कोर। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने इस मैच में 47 किए। ठीक है, टॉम क्यूरन 27 प्लस 3 विकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप पॉइंटर रहे थे। टॉम रॉजर्स 3 विकेट्स, एंड देन नेथन एलिस 2 विकेट्स। हेडनकर भी 2 विकेट लेके गए थे, लेकिन हेडनकर की जगह मोस्ट लाइकली आई फील बेन डवार्शियस इज गोना प्ले इन दिस मैच। ठीक है, अब दोस्तों बात करें लास्ट ईयर के मैचेस की, हरिकेन्स उसमें जीता था। इनके जो खास परफॉर्मेंस रहे थे, डार्सी शॉट, मैथ्यू वेड पहले मैच में, और दूसरे मैच में डिम डेविड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेन डवार्शियस का नाम फिर से है, 2 विकेट, यहाँ पे 3 विकेट। तो बेन डवार्शियस होल्ड्स की ध्यान रखना, लमीचने गेम में आ सकते हैं, अभी बॉल है नहीं, बोलेंड है नहीं है, नेथन एलिस हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 3 विकेट उनकी थी, और यहाँ डैनियल क्रिश्चियन की 3 विकेट। हरिकेन्स के स्क्वाड में क्या चेंज हुआ है, आपको एक बड़ा नाम आता दिख गया है उनकी टीम में, जॉर्डन थॉम्सन। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेसर है, यॉर्कशायर के लिए आपने खेलते देखा है, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही इस साल, ना कि सिर्फ बल्ले से, गेंद से भी। बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी है, बल्ले से भी बड़े हिट्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्डन थॉम्सन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट आई फील ही इज़ अ गुड प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर है, अच्छा करना चाहिए। ओवरसीज साइनिंग है इनकी। ठीक है, और इनके एक प्लेयर जो बाहर चले गए हैं वो है जॉर्डन कॉक्स, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स ही बाहर जाने से यहाँ पे जॉर्डन थॉम्सन आए, तो जॉर्डन ने कहा बाय, दूसरे जॉर्डन ने कहा हाय। अब देखते हैं कि हम इनको लेंगे कि नहीं। ठीक है, एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, मेरी टीम में है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्यों है। लेकिन अभी दोस्तों होबार्ट की टीम में बात करूं तो मैथ्यू वेड ने 20 की है लास्ट मैच में, डार्सी शॉट 21, कैलेब जूल 20। मुझे इनमें सबसे अच्छा 20 ही कैलेब जूल का लगा, एक्चुअली एटलीस्ट एग्रेसिव खेले थे, ये दोनों काफ़ी स्लो थे, पर्टिकुलरली डार्सी शॉट। ही वॉज स्ट्रगलिंग और ही वॉज नॉट इवन गेटिंग आउट, नॉट इवन स्कोरिंग रन्स। तो डार्सी शॉट नीड्स टू फाइंड हिज फॉर्म। सिडनी ने काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि परेशान कर दिया था इनको। होपफुली सिडनी का सरफेस थोड़ा जो बेटर है, स्टार्टिंग में गेंद आती है बैट पे, वहाँ पे डार्सी शॉट अच्छा कर पाए, लेट्स होप दैट। ठीक है, पीटर हैंड्सकॉम्ब 47, टिम डेविड, यार बिग मैन, बिग मैन, मैं यही नहीं कह रहा बिग मैन इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है, एक्चुअली बिग मैन है, वेरी गुड हाइट, आई थिंक 6'5",
टेरिफिक हिटर, लास्ट मैच में एक ही चौका देखने को मिला, हो सकता है इस मैच में 4-5 छक्के भी देखने को मिल जाए अगर इनको टाइम पे बल्लेबाजी आ जाए, ठीक है। जॉर्डन थॉमसन है, टॉम लेमन भी है, ज़्यादा कुछ करवाया नहीं गया, लेकिन जॉर्डन थॉमसन से आई एक्सपेक्ट बिग थिंग्स, ठीक है। नेथन एलिस है, वेरी गुड फास्ट बॉलर। टॉम रॉजर्स वॉज टेरिफिक ऑन इज डेब्यू, 3 विकेट लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉम रॉजर्स ने 3 विकेट लिए थे और सेकंड, 6th, 12th एंड 18th ओवर डाला था, ब्रिलियंट, ठीक है। जोएल पेरिस नोन फॉर ए स्विंग बॉलिंग, अच्छी स्विंग करते हैं, इनको डेथ में भी बॉलिंग में एक ओवर मिला, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेरिफिक बॉलर हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर स्विंग होगी तभी विकेट्स निकालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे होनी चाहिए वैसे स्टार्टिंग में न्यू गेंद से 1-2 ओवर जो होती है स्विंग रहती है, और अब तो आपको पता है ये स्टार्टिंग में ही ओवर कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प मिल सकती है। नेथन एलिस मैं कहूँगा इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, डेथ में भी गेंदबाजी करने आते हैं, 15, 17, 20वां ओवर, इट मीन्स कि इनकी जो ओवर्स है क्रूशल स्टेज पे हैं, ठीक है। देन यू हैव टिम डेविड, जिन्होंने एक ओवर किया, एज आपको पता है कि जेम्स विंस को विकेट लेने आए थे और वही लेके गए थे। जेम्स विंस कोई ऐसे प्लेयर है जो स्पिन ठीक खेल लेते हैं, बट वो पेस बहुत लव करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वैसे ही कुछ स्ट्रैप फिर से करना चाहेगी होबार्ट की टीम स्पिन से उनको। यहाँ पे उनके पास दोस्तों संदीप लमिचने भी है, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स आप कह सकते हो, इनके लिए तो बेस्ट ही हैं, और डार्सी शॉर्टर जिनकी ज़रूरत पड़ने पर कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वरना नहीं होगी। प्लस इस मैच में क्या है, देयर कम्स जॉर्डन थॉमसन, जॉर्डन थॉमसन के आने से आई थिंक उनके यहाँ पे 3 से 4 ओवर हो सकते हैं। अब उनके ओवर हैं तो यहाँ पे डार्सी शॉर्ट, टिम डेविड, इनमें से किसी के ओवर कट सकते हैं। टॉम लेमन भी है, आई थिंक इनका भी आपको बता दूं एक ही ओवर हुआ था, आई डोंट एक्सपेक्ट मच बॉलिंग फ्रॉम हिम, लास्ट मैच में करवाई नहीं, दैट वाज सरप्राइजिंग, बट अब जॉर्डन थॉमसन के आने से दे हैव गॉट अ बेटर बॉलर इन जॉर्डन थॉमसन, ठीक है। होबार्ट हरिकेन्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने डिस्कस किया था, सभी के स्टैट्स देखे थे, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टिम डेविड वॉज गुड, हैरी ब्रूक इज नॉट येट अवेलेबल, वैसे अमेजिंग प्लेयर है बट नॉट अवेलेबल, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है अब एक प्लेयर का स्टैट देखना, जॉर्डन थॉमसन 41 मैच में 32 बार बल्लेबाजी करी है, 453 रन, 20 एवरेज, पीयूष भाई 20 एवरेज डिसेंट है, कुछ खास नहीं है, 34 विकेटें भी हैं दोस्तों, और ये 350 जो आपको दिख रही है ना, ऑल हैव बीन फॉर यॉर्कशायर दिस सीजन, ठीक है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग वेल दिस सीजन, और यही रीज़न है कि इनको अभी साइन किया गया है। जब ये आए थे तब ठीक ठाक खेल रहे थे, ज़्यादा देखो आपको पता है स्टार्ट में कोई प्लेयर आता है तो मौका भी नहीं मिलता उतना, जैसे 10 बॉल मिली खेलने को, 8 ही बॉल मिली खेलने को, एंड में आके हिट लगाया, तो एज फिनिशर 20 एवरेज इज नॉट दैट बैड, और अब तो इनका जो स्टैट्स है रिसेंटली हैज़ बीन वेरी गुड, फॉर्म बहुत अच्छी है, दिस इज़ वाई इनको, और इवन हैरी ब्रूक व्हेनेवर ये प्लेयर आएगा, आपको मैंने ये द 100 में भी बताया था, उसी मैच में 70 करके गए थे, अमेजिंग प्लेयर हैरी ब्रूक, ठीक है। अभी ये भी यॉर्कशायर के ही है इनफैक्ट, लास्ट टाइम के भी आप इनके टॉप स्कोरर्स देख सकते हो, ऑब्वियसली बेन मैकडॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल येट, डार्सी शॉ, टिम डेविड आर इंपॉर्टेंट, पीटर हैंड्सकॉम्ब इज इंपॉर्टेंट, मैथ्यू वेड इज टेरिफिक प्लेयर, एंड आपको ये याद ही होगा कितना अच्छा खेल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। बॉलिंग में नेथन एलिस इज इंपॉर्टेंट, बोलैंड इज नॉट अवेलेबल, मेरेडिथ इज नॉट अवेलेबल, विल पार्कर इज नॉट अवेलेबल, माइकल ओवन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो माइक्रो ओवन को भी नहीं लेना है, मतलब माइकल ओवन यार, भावनाएं समझो। स्कॉट बोलैंड इज नॉट येट अवेलेबल, उनको भी नहीं लेना, ठीक है। सिडनी सिक्सर्स के लिए रोल देख लेते हैं, इनके टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ, बेन डोवर्शियस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गए हैं। स्टैट्स वाइज तो आप देखोगे बेहतरीन है ही, बट ही वाज रिसेंटली साइंड बाय दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थी, अब दिल्ली कैपिटल्स कौन सी टीम जो आपको आईपीएल में खेलती दिखती है, तो ही वाज साइंड इन आईपीएल, दैट टेल्स यू ही हैज सम टैलेंट, ठीक है, ध्यान रखना। सिडनी सिक्सर्स के लिए आपको बता दूं, पिछले 2 मैचेस जो गए हैं बहुत अच्छे गए हैं, पहले मैच में इनकी बल्लेबाजी ने इनको जिताया और ऑल आउट भी किया टीम ने, और दूसरे मैच में भी बॉलिंग तो टेरिफिक थी ही, बल्लेबाजी में मोइसेस हेनरिकीज ने नैया संभाल ली, एंड में आके टॉम क्यूरैन ने रन कर दिए, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। डैनियल ह्यूज मोस्ट लाइकली अगर अर्ली विकेट जाती है तो वन डाउन पे आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी लेट विकेट जाती है, मान लो 7-8 ओवर है और अच्छी स्टार्ट हो चुकी है, या इवन पावर प्ले हो चुका है, 4 ओवर का जो होता है, आपको पता है पीयूष भाई 4 ओवर का कौन सा पावर प्ले होता है यार, बीबीएल का अलग रूल है, 4 ओवर का पावर प्ले होता है 6 की बजाय, और फिर 2 ओवर का पावर सर्ज होता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर अच्छा स्टार्ट हो जाता है, 4 ओवर 45 फॉर 1 है, तब जाके मोइसेस हेनरिकीज खुद को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी दोस्तों यहाँ पे देखोगे हेडन करके साथ मैंने बेन डोवर्शियस का नाम लिखा है, बिकॉज आई फील बेन डोवर्शियस इज मोर लाइकली टू प्ले इन दिस मैच। टॉम क्यूरैन है, डैनियल क्रिश्चियन है, और सीना बॉट है, इनका आपको पता है, बेबी का आपको बताया था, लास्ट मैच सीना बॉट ने मिस भी किया, तो बोथ डैनियल क्रिश्चियन एंड सीना बॉट विल रिमेन डाउटफुल, बट क्योंकि स्क्वाड में नेम्ड है, आई हैव टू टेल यू दे कुड प्ले ऑल्सो, ठीक है। अभी सिडनी सिक्सर्स की हम बॉलिंग देखते हैं। स्टीवन ओकीफ 8 ओवर किए, 5 विकेट लिए, हैज़ बिन टेरिफिक, फर्स्ट मैच में 4 विकेट थी, दूसरे मैच में 1 विकेट थी, कॉन्फिडेंस बहुत है कैप्टन को, पूरे ओवर इनको करवाएंगे, आप देख सकते हो 13वां 15 17वां ओवर करवाया गया था इनसे। नॉर्मली ये स्टार्ट में वो डालते हैं, बट सामने क्या थे, लेफ्टीज थे, लेफ्टीज के आगे इनको ज़्यादा बॉलिंग करवाई नहीं गई। लेफ्टीज कौन थे, मैथ्यू वेड थे, मैथ्यू वेड के साथ साथ इवन आपको दिखेंगे डार्सी शॉट, तो टीम में लेफ्टीज थे, जिस वजह से स्टीवन ओकीफ को स्टार्टिंग में वो नहीं करवाए गए, इसीलिए बेन मेनेंटी बीइंग एन ऑफ स्पिनर गेम में आ जाते हैं, आपको पता है काफ़ी विकेट्स निकाल लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है बेन मेनेंटी को मैचअप बहुत अच्छा मिल रहा है, आप ये देख सकते हो राइट आर्म स्पिनर हैं और लेफ्ट हैंडर्स हैं यहाँ पे होबार्ट की टीम में, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देखोगे होबार्ट की टीम में लेफ्ट हैंडर्स कौन है, ऑब्वियसली दोनों ओपनर्स का नाम डार्सी शॉट,
यहाँ पे मैथ्यू वेड, ठीक है। उसके बाद देन यू गॉट इवन यहाँ पे मिडल में जॉर्डन थॉमसन, कैलेब जुएल। दिस टेल यूज द टीम हैज़ अ लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, ओके। बॉलिंग में स्टीवन ओकीफ के बाद हेडन कर हैज़ बिन गुड, ठीक है, 4 ओवर में 4 विकेट है, बट टॉम क्यूरैन मेरे हिसाब से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर बिकॉज वो डेथ बॉलर है। सीन अबाउट इफ प्लेस इज ऑब्वियसली विकेट टेकर, क्रिस जॉर्डन हैज़ बिन अ गुड विकेट टेकर, अच्छी बॉलिंग करते हैं। बेन मेनेंटी अगेन मैचअप एडवांटेज है, काफ़ी लोग अंडर रेट करें। इफ़ यू डोंट हैव क्रेडिट्स यू गॉट 8 क्रेडिट्स, बेन मेनेंटी को आंखें बंद करके ले सकते हो अगर 8 ही क्रेडिट है तो, बिकॉज मैचअप का एडवांटेज अच्छा है। डैनियल क्रिश्चियन 2 और 21 पे 0, ठीक है, छठा और 16वां ओवर इन्होंने डाला था। इससे आपको पता रहेगा, आप मुझे हर बार पूछते हो ओपनिंग बॉलर कौन है, डेथ बॉलर कौन है, तो यहाँ मैंने सभी लिख के रखा है। डेथ्स क्या मिडल भी लो, हर एक ओवर देखो आप किसने कब डाला है, ठीक है। सिडनी सिक्सर्स के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो आप देख रहे हो। वाई इज ब्रेंडन वार्शियस इंपॉर्टेंट, 82 मैचेस में 100 विकेट्स हैं, दैट इज अ सीरियस नंबर, ठीक है, अच्छा नंबर है। अब आप देखोगे तो सीन अबाउट का भी लगभग उतना ही है, 94 में 115, उन्होंने 12 मैच ज़्यादा खेले और 15 विकेट ज़्यादा लिए है। बट आप देखोगे तो डॉर्शियस कैन ऑल्सो स्ट्रोक सम रन। सिडनी सिक्सर्स की यही अच्छी बात है, इनके जो बॉलर्स हैं ना ये भी ऐसे प्लेयर है जो अगर इनको 25 पे 40 चाहिए ना, सीन अबाउट, टॉम क्यूरैन, बेन डॉर्शियस, जॉर्डन, दे ऑल आर केपेबल, वो रन्स भी मार लेते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे आपको बता दूं सिडनी सिक्सर्स के 2000 बीबीएल स्टैट्स देख रहे हो आप जब 2020 के, बेन डॉर्शियस हैज़ बीन देयर टॉप विकेट टेकर मैन, 13 मैच में 24 विकेट हैं, विच इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना है अगर ये खेलते हैं तो कुड बी अ प्रूवन डिफरेंशियल माई फ्रेंड्स। नाउ लेट्स गो टू माय फेवरेट एप्लीकेशन एक्सचेंज 22। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं की भैया, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर इन फोरकास्ट फैमिली एंड यू आर नॉट एट एक्सचेंज 22 यू आर मिसिंग डेली प्रॉफिट, ठीक है। फोरकास्ट कोड है, विद फोरकास्ट कोड कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, और आपको बर्थडे पे भी आपको 100 रुपीज़ बोनस मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिला करेगी। एक्सचेंज 22 इज एप्लीकेशन जो अपने यूज़र की केयर करती है, दिस इज वाई आई रिकमेंड यू दैट, एंड ऑब्वियसली विद फोरकास्ट कोड यू विल ऑलवेज हैव एलीट लेवल एक्सपीरियंस, ठीक है। और मुझे रिमाइंड कराना है आपको, बहुत जल्दी यहाँ पे आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर आने वाला है जिनका सिर्फ फोरकास्ट कोड रहेगा उन्हीं के लिए, मतलब ये और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप लोग यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ और ऑटोमेटिक होगा, बाद में नहीं कहना हमने फोरकास्ट कोड नहीं डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि सिडनी सिक्सर और होबार्ट हरिकेन्स में कौन जीतने वाला है, तो सिडनी सिक्सर्स का थोड़ा ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो आप उनके प्लेयर पे बाय फोकस कर सकते हो, सेल कर सकते हो होबार्ट पे। अब स्टार प्लेयर सेल कर दो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट भावनाएं आप मेरी समझ ही गए होंगे। अभी दोस्तों मैंने थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ पे क्या किया है, बेन मेनेंटी के थोड़े शेयर लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ले लेते हैं अभी दोस्तों। लेकिन जो हमारे मेन पिक रहेंगे वो रहेंगे टॉम क्यूरैन, ऑब्वियसली ये मेन पिक रहेगी, इनका 1-2 ही लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैचअप एडवांटेज है, बिल्कुल ज़्यादा मत लेना, और ये अभी 22 रेट है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, 24 हो गया तो मत लेना, ठीक है, क्योंकि इनको 1 विकेट मिलती है तो भी हम लॉस में ही रहेंगे क्योंकि सिर्फ 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन टॉम क्यूरैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, 33 में बाय, बट लास्ट टाइम आपको पता है 3 विकेट्स भी थे और आई थिंक बल्ले से ही ये 30-33 पॉइंट दे गए थे, तो बाउंड्रीज के भी पॉइंट ऐड होते हैं आपको पता है। इनफैक्ट यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक कर लो, देखो लास्ट मैचेस में इन्होंने 96 पॉइंट दिया, उससे पिछले में 20, तो देख सकते हो प्लेयर कामयाब हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको याद भी होगा सिडनी सिक्सर्स के मैच में आई थिंक मैंने इनको पिक भी किया था और बहुत अच्छे से इन्होंने जितवाया भी था, तो ये चीज़ देख के चला करो, अच्छे प्लेयर हैं और काम करते हैं। देखो फुल प्रॉफिट दे के गए थे, पूरा का पूरा डबल, और एक दिन में ही 5200 कॉइन्स, यानी मैं सीधा सीधा एक्सचेंज 22 से टी शर्ट भी ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है, वो तो पैसे दे के गई, एक टी शर्ट भी एक्स्ट्रा, वो भी ब्रांडेड पोलो। और उसके अलावा आप यहाँ पे पिक कर सकते हो डैनियल क्रिश्चियन को, ठीक है। डैनियल क्रिश्चियन इज़ अंडररेटेड पिक, आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर इनफ टू, मतलब कि 25 को पार करने के। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गो टू, यार बेन मेनेंटी का ना अवॉइड करना, थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। अभी यहाँ हम बात करें कॉक्स इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। एंड देन हमारे पास ऑप्शंस में आई डोंट थिंक कि मैं और ज़्यादा कहीं प्लेयर लेना चाहता हूँ, मे बी नेथन एलिस, बट वो भी इतना ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, टिम डेविड को आप ट्राई कर सकते हो, नॉट बिकॉज ऑफ हिज विकेट बट बिकॉज ऑफ हिज रन्स, ठीक है। बट ये थोड़ा फील्डिंग में भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कैन गिव इट अ शॉट, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है आपके लिए। अब देखो मल्टी बैगर, पहले तो आपको दिखा दूँ लीडर बोर्ड जो चल रहा है, मैंने अभी तक खेला ही नहीं, ठीक है। एक तो फुटबॉल का चल रहा है, उसमें तो मैंने खेला ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे पा रहा मैं ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया T20 लीग मैंने खेला ही नहीं ज़्यादा, और मैं अब आके देखा यार लोगों के पॉइंट ही नहीं है, लाइक पीपल आर नॉट हैविंग पॉइंट्स, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो, देयर इज़ अ गुड प्राइस। आप यहाँ पे मल्टी बैगर ट्राई करो, यू कैन ईजिली कम, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना आपको, आप फिर भी यहाँ पे 31 to 50, 16 to 30 में आ सकते हो। स्मॉल, आई थिंक एवरी मैच में आप अगर 50 रुपीज़ भी लगा रहे हो, विच इज़ 60 मैचेज़ अगर हम यहाँ देखें तो 60 × 50 इज़ अराउंड 3000, आप एक्चुअली यहाँ पे इजीली आ सकते हो, ठीक है। मैंने अभी तक आई थिंक कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया, 100 रुपीज़ भी नहीं लगाया, लेकिन अब मैं लगाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे चांसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन गेट अ गुड रिटर्न बहुत ईजीली।
अब ये है प्रीमियम मल्टीबैगर, इन पांचों में जो हाईएस्ट पॉइंट देगा वो आप कह सकते हो कि मेन आपके लिए बनेगा। आई रिकमेंड इसमें डार्सी शॉट, ठीक है। डार्सी शॉट के साथ साथ आई डू रिकमेंड, अगर आपको एक सेकंड चॉइस चाहिए, मैथ्यू वेड, ठीक है। दोस्तों जब आप आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में अपनी टीम सेलेक्ट करने, आपको यहाँ पे कॉक्स को और बेन मैकटॉर्मेट को कह देनी है टाटा बाय बाय, क्योंकि ये दोनों अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोनों टीम के ओपनर सिक्सर्स के और हरिकेन्स के यहाँ पे आपको मिलेंगे फिलिपे और वेड, और ये दोनों विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो ये एडिशनल पॉइंट एडवांटेज भी देते हैं। प्लस दोनों को आप कह सकते हो फॉर्म हैज़ बिन गुड, तो मैं दोनों को लेकर चलना चाहूँगा। अभी दोस्तों बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स, लेकिन आप सबको तो ऑब्वियसली ले नहीं सकते, लेकिन जो प्लेयर आपको चाहिए वो है जेम्स विंस ओपनिंग पे। पीटर हैंड्सकॉम्ब लास्ट मैच 1 डाउन थे, बट आई एक्सपेक्ट कि इस मैच में 2 डाउन आ सकते हैं, और कैलेब जोएल एक्चुअली 1 डाउन आ सकते हैं। सो ये चीज़ देखने वाली है। नाउ ये जो 2 बैट्समैन आपने ले लिए, बट इसके अलावा यू कैन टेक जॉर्डन सिल्क, डैनियल ह्यूज, कैलेब जोएल, टिम डेविड। लास्ट मैच में डैन ह्यूज एक्चुअली 1 डाउन पे आए थे, और सिडनी में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, बट अगर इनको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्टार्ट अच्छी मिल जाए तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं रन्स बड़े, और तेज भी खेलने लग जाता है बंदा सेट होकर, आपको पता ही है। तो डैन ह्यूज इज एक्चुअली अ गुड डिफरेंशियल ऑप्शन इफ यू वांट, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर टिम डेविड। क्रेड का कुछ इशू आपको आने नहीं वाला है, बट ये जो थर्ड बैट्समैन है दिस विल बी अ गुड चॉइस, कि यहाँ पे आपको पता है गेम चेंज हो सकती है आपकी। इफ यू वांट टू गो सेफ यू कैन ऑब्वियसली जस्ट गो एंड टेक टिम डेविड। ही बोल्ड 1 ओवर, गॉट अ विकेट, बट आई डोंट थिंक कि इतना बॉलिंग से एडवांटेज है, बट बल्ले से इनके आप काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हो रन्स, ठीक है। एंड देन ही ऑलवेज स्टैंड्स इन कैचिंग पोजीशंस एज वेल, और कैचिंग से मुझे याद आएगा जॉर्डन सिल्क, ऑलवेज आई टेल यू ही इज वन ऑफ द फेवरेट फील्डर्स, मेरे बहुत तगड़े फील्डर है, और आपने देखा भी है ऑलरेडी एक 6 जो इन्होंने सेव किया इस BBL में। अभी दोस्तों मैकलिस्टर राइट को खिलाया नहीं गया, हालांकि प्लेयर ठीक है। जैक एडवर्ड्स को खिलाया नहीं गया, हैरी ब्रूक इज नॉट इवन अवेलेबल, ठीक है। अभी हम चलते हैं बल्लेबाजी सेक्शन पे, आई मीन ऑलराउंडर पे। मोइसेस हेनरिकीज को देख के बल्लेबाजी ही बोल रहा हूँ, बिकॉज ही इज नॉट बॉलिंग, और बॉलिंग की जरूरत भी नहीं है, बाकी के बॉलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। बट मोइसेस हेनरिकीज जिनको एक्चुअली बल्लेबाजी सेक्शन में होना चाहिए, 2 मैच में लगातार 70 करके आ रहे हैं, एंड हैज बीन स्कोरिंग वेल, हैज बीन इन फॉर्म। सिडनी में रिकॉर्ड वैसे ही बेहतरीन है, इनको भी लेकर ही चलेंगे, ठीक है। देन यू गॉट डार्सी शॉट। डार्सी शॉट के नाम में शॉट है, लेकिन इनिंग्स इनकी लॉन्ग थी पिछली बार, बस बॉल्स के मामले में थी, रन्स के मामले में नहीं। अब हमें चाहिए कि रन्स के मामले में भी लॉन्ग रहे। ही इज गुड इनफ प्लेयर, ठीक है, एंड ही एक्चुअली बोल सम चाइना मैन, बट क्या है कि अभी इतनी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिकेन्स में कौन आ गए हैं छुपा रुस्तम, जॉर्डन थॉमसन। जॉर्डन थॉमसन जिनको लोग लेंगे नहीं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, एंड कह सकते हो कि यार बड़े हिटर भी है, तो आई डोंट वांट हिम, 0% सिलेक्शन है, बट गुड प्लेयर, ठीक है। जॉश कैन वॉज एक्चुअली कह सकते हो कि अंडर 19 में खेले थे, वहाँ अच्छा खेले थे, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, बट खेलने के कम चांसेस है। डैनियल क्रिश्चियन स्टिल रिमेन्स अ गुड चॉइस। हेडनकर के ऊपर आई विल ऑलवेज रेट जॉर्डन थॉमसन, ठीक है। हेडनकर आई ऑल्सो फील कि इस मैच में शायद बाहर बैठे, बेन डोवर्शियस अंदर आए, तो आई एम नॉट टेकिंग हिम, आई एम एक्चुअली टेकिंग जॉर्डन थॉमसन। अगर आपको क्रिश्चियन चाहिए फील फ्री, ही इज अ गुड इनफ प्लेयर जो आपको डेथ में बॉलिंग भी दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी दोस्तों बॉलिंग में स्टीवन ओकीफ है, ठीक है, टॉम क्यूरैन है, ये सभी लोगों ने लिया, लेकिन टॉम क्यूरैन आई विल टेक इन एवरी मैच। अगर 14 मैच है, मैं टॉम क्यूरैन को 14 के 14 में लूंगा, सिंपली बिकॉज ही इज गुड इन, आपको पता है मतलब रन्स भी कर सकते हैं, 4 और 6 भी लगा सकते हैं, गुड इन एवरी डिपार्टमेंट मैन, तो इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो इनको मैंने ले लिया है। आई वॉज सरप्राइज लास्ट टाइम इनको लोग लेकर ही नहीं आए थे। और यहाँ पे स्टीवन ओकीफ है। स्टीवन ओकीफ इज अ गुड इनफ स्पिनर टू टेक 2-3 विकेट्स ऑन इस डे, और हर मैच में एक आधी विकेट निकाल के ही जाते हैं। इनकी अच्छी बात ही है, आपको ये विकेट कॉलम में दिख ही जाते हैं, एक आधी विकेट आई जाती है, और अगर बैट्समैन को अलाउ कर दे चढ़ने पे, आप बहुत ज़्यादा ये विकेट ले जाते हैं उस केस में। लेकिन सामने है लेफ्ट हैंडर्स, तो बेन मेनेंटी हैज़ मैचअप एडवांटेज, लेकिन वही चीज़ का एडवांटेज इनको भी मिल सकता है स्टीवन ओकीफ को। कैसे? ऊपर लेफ्ट हैंडर हैं, हो सकता है इनको पहले 10-12 ओवर में बॉलिंग ना मिले और लास्ट में इनको ओवर मिल जाए, तो यहाँ स्टीवन ओकीफ भी काम आ सकते हैं। प्लस ये रन्स नहीं खाते, तो बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। टॉम रॉजर्स है, लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गए, लेकिन आई हैव बीन विद नेथन एलिस, बिकॉज नेथन एलिस इज मोर काइंड ऑफ प्रूवन प्लेयर। टॉम रॉजर्स भी अच्छे हैं नो डाउट, बट नेथन एलिस थोड़े ज़्यादा प्रूवन भी हैं, 6 डाउन पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। प्लस आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पंजाब किंग्स में भी रह चुके हैं IPL में, मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर। डेथ बॉलर भी ज़्यादा है, 15वां 17वां 19वां ओवर आई थिंक, या 15वां 17वां 20वां मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने डेथ में डाला था। अभी दोस्तों सीन अवॉट है, संदीप लामिछाने हैं, क्रिस जॉर्डन है। नाउ यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास फुल करेड है, कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। बट मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यार अगर सिक्सर्स की पहले बॉलिंग है तो मैं जॉर्डन को ले लूँगा, कंसिडरिंग ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, वरना लामिछाने को। पीयूष भाई क्या सीनाबॉट खेल सकते हैं? हाँ सीनाबॉट खेलते हैं, तो उन पर भी ध्यान रखना, सिडनी की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। और या बेन मेनेंटी का तो बताया, लेकिन यहाँ छोटा सा एक आपको दिखेगा सिलेक्शन वाला प्लेयर,
0.4% में, लास्ट टाइम के हाईएस्ट विकेट सिक्सर्स के। तो उस केस में आप बेन वॉशियस को ले सकते हो, बट फॉर द टाइमिंग आई हैव जस्ट गॉन सेफ विद मिस्टर क्रिस जॉर्डन। ओके, ये मेरे पास है। मेरा जो टीम का प्रीव्यू है मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें सीवीसी की बात करोगे, आई एक्चुअली वांट टू गिव कैप्टनसी टू डार्सी शॉट, बट आई एम अफ्रेड इस मैच में ये बॉलिंग ना करे तो ये उल्टा पड़ सकता है मुझे, ठीक है, ये चीज़ देख के चलना। और वाइस कैप्टनसी मैंने इस मैच में दिया अपनी मैथ्यू वेड को, तो ये मेरे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। आप इनफैक्ट यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करते हैं, बस दिखाते हैं टॉम क्यूरैन पे। इनकी एक प्रॉब्लम है, पहले मैच में मैंने इनको वाइस कैप्टन किया तब इन्होंने केवल 1 विकेट ली, अगले मैच में नहीं किया, 3 विकेट लेके गए, 28 रन भी कर गए। और उस मैच में जिसमें पहला मैच था 0 पे भी आउट हुए थे जब मेरे वाइस कैप्टन थे। तो ये थोड़ा इशू रह जाता है टॉम क्यूरैन का, कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, बट लेट्स गो विद हिम। कैप्टनसी डार्सी शॉट, वाइस कैप्टनसी टॉम क्यूरैन, ठीक है। एक ऑप्शन मैथ्यू वेड भी रखना ग्रैंड लीग में। मिनी जीएल भी आप खेल सकते हो। आई विल शेयर टीम 2 एज वेल, जो मिनी जीएल की रहेगी। उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसमें मेरे पास डिफरेंशियल बॉलर्स टीम में रहेंगे टॉम क्यूरैन के साथ, अगर बेंडो वार्शियस खेलते हैं वो, नहीं तो जॉर्डन रहेंगे। यहाँ पे संदीप लामिछाने को भी आप रख सकते हो, क्रिस जॉर्डन को भी रख सकते हो। इनफैक्ट मैंने क्रिस जॉर्डन ही रखा था, तो वॉच आउट, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। बट देन अगेन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग की टीम जो है उसमें बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, किसी एक विकेट कीपर को छोड़ के, या इवन किसी एक ऑलराउंडर को छोड़ के। अभी दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाएं। फोरकास्ट कोड से एक्सचेंज 22 को डाउनलोड कर लें, और फोरकास्ट फैमिली जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करना होगा।